मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, उत्तर दे दो, अन्यथा उन दोनों बालकों से पूर्व तुम सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा मैं। जैसी तुम सभी की इच्छा, तुम सभी ने स्वयं के लिए विनाश चुना है, तो अब यही सही। रुक जाओ दशरथ पुत्र। गुरुवर, आप इतना क्रोध क्यों? देखिए ना गुरुदेव, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरा अनुज, मेरा प्रिय शत्रु, मैं भैया को क्या बताऊंगा, कैसे कहूंगा उनसे कि ये और आप पूछ रहे हैं कि क्रोध क्यों? नहीं गुरुवर, उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध तो मैं लेकर ही रहूंगा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को। किंतु गुरुवर, ये मेरा भाई। अभी तो शत्रुघ्न को कई वर्षों तक अपने राज्य में धर्म का विकास करना है, प्रजा की सेवा करनी है। ये केवल मूर्छित है, कुछ ही समय में जाग जाएंगे। क्या? परंतु गुरुदेव, हम इसे अभी इसी क्षण क्यों नहीं जगा सकते? जब मन आत्मिक या आध्यात्मिक दुविधा में जूझता है, तब तन सुध खोना स्वीकार कर लेता है। परंतु मेरे शत्रुघ्न के मन में कौन सी दुविधा घर कर गई? इसी प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें खोजना है। जाओ, निकलो उद्देश्य के मार्ग पर और ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाओ, और जो उचित लगे वो करो। हम यात्रा पर निकले हैं, शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। कुछ हमें शीघ्र ही उपाय खोजना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन वर्षों से भूखे प्रेतों की भूख कैसे शांत करूं? मेरी भूख माता के हाथों से भोजन खाकर ही मिटती है। माता के हाथ से? क्योंकि माता और संतान का तो संबंध ही ऐसा है। किंतु इन प्रेतों का आत्मिक संबंध किससे होगा? तो प्रेत हैं, ये किससे जुड़े होंगे? शनिदेव। सुना है कि प्रेत उन जीवों में वास करते हैं जिन्हें उच्छिष्ट कहा जाता है, अर्थात जो बचा हुआ भोजन खाते हैं। जैसे काक। हाँ, काक। और काक तो वाहन है स्वयं शनिदेव का। तो अब वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। 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 ओम शनिश्चराय नमः।
हे पितरों, अपने वंशजों पर, अपने कुल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। ओम शनेश्वराय नमः। प्रणाम शनिदेव। हर ऋण का मोल चुकाने का समय अब आ गया है शनिदेव। मैंने आपको रावण के बंधन से मुक्त किया था। आप प्रभु के पुत्रों के संकट का बंधन काटिए। आप हमारी सहायता कीजिए शनिदेव। अवश्य हनुमान जी। ओम शनिश्चराय नमः। 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 काग तो आ गए, पर अब हमें इन्हें पिंड देना होगा। पोटली खोलो कुश। भैया, इसमें तो केवल यही बचे हैं। जितना भी है सब श्रद्धा से और शुद्ध मन से अर्पण कर दो। मेरा भोग स्वीकारने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। भैया, हमारी श्रद्धा तो कार्य कर रही है। अब आ जाऊं? वैसे आपने आज्ञा नहीं दी, पर जिस भाव से देखा मैं समझ गया कि आने का निमंत्रण है। वैसे जितना सुंदर रूप उतनी ही अद्भुत बुद्धि है आप दोनों की। आप तो धन्य है, धन्य हैं आप ऋषि कुमार। संदेवी, प्रसूता, आवाज जरा। आ गए तुम दोनों। सबसे पहले तो इस उपकार के लिए धन्यवाद।
मस्तिष्क जानता है कि लव कुश सुरक्षित है, उनका रक्षण हो रहा है, किंतु मन इतना समय बीत गया, उनका कोई समाचार ना आने से मन व्यथित है। बस उनका समाचार मिल जाता तो मन भी शांत हो जाता। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम शीघ्र ही लव कुश की सूचना आप तक पहुंचा देंगे। आज तुमने असंभव को संभव कर दिखाया लव कुश।